नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति बड़ी विचित्र अवस्था है। कहते हैं शिक्षा जागरूकता लाती है और जागरूकता, सजगता, निर्भीकता, स्पष्टता, निष्पक्षता यानी मानवता का वर्ण करने का नाम शिक्षा है। लेकिन उसके दर्शन पुरातन से नहीं हो रहे हैं। और वो शिक्षा क्या शिक्षा है जो किसी भी देश या व्यवस्था में चिन्हित लोगों को दी जाती हो या दी जा रही हो, या कहने मात्र को सुविधाएं दी जा रही हों, मौके ऐसे बनाए जा रहे हों कानून के दायरे में भी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध लोग ही उसे प्राप्त कर सकें। उसके जीते जागते उदाहरण होने के बावजूद भी इस देश का वो वंचित वर्ग अभी तक भी नहीं जाग रहा है, जो दोहरी शिक्षा प्रणाली का शिकार है, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में गिना जा रहा है। और संख्या बल में वो लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें एक व्यक्तिगत प्रगति की भावना उस तरफ ले जाने की तरफ विचार भी नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल जिन लोगों से वे शोषित होते हैं, पीड़ित होते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ी पुरखे, उस वर्ग में सम्मिलित होने की उनकी दिली इच्छा है। और उस इच्छा में वो उस अवस्था को भूल जाते हैं, उन पुरखों के कष्टों को भूल जाते हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया हो। मंदिर में, धार्मिक स्थलों में जाने से और उस ज्ञान को लेने से और उस पूजा स्थल में पूजा करने के या पूजा कराने के उससे वंचित किया गया हो। संपत्ति इकट्ठी करने का, रखने का अधिकार से वंचित किया गया हो। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मनाही हो। जिन्हें कितने कितने अपमानजनक कष्ट भोगे हों, उसके बावजूद भी, अपनी संख्या बल होने के बावजूद भी वे आज तक सचेत ना हुए हों। तो इस देश का दुर्भाग्य कहें या ऐसी व्यवस्था है कि इनको धार्मिक नशे में घेर करके उन लोग जो चंद लुटेरे हैं इस देश को सांस्कृतिक और धार्मिक और भूमंडल के रूप में जिन्होंने अपमानित किया, विखंडित कराया हो, वे आज भी सफल हैं, तब भी सफल थे। वे हर उस ताकत के साथ समझौते करते आ रहे हैं। और जो शोषित पीड़ित है वो केवल नशे के, धर्म के नशे में लीन है। उसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग बाहरी आक्रताओं को दोष दे करके, उनके अत्याचारों का बखान करके, धर्म के नाम पर उन शोषित पीड़ित वंचितों को अपने समूह में मिलाने में सफल होते आ रहे हैं। अगर वे लोग ये चिंतन करें कि आपके शोषण के जो जनक थे या जनक हैं, वे जो भी ताकतवर होते उन्हीं के साथ क्यों लग जाते हैं, और वो जो आकर्ता हों या जो भी बाहरी ताकतें इस देश में तब थी या अब हैं, आंतरिक और बाहरी, उनके साथ में जो वर्ग लगा है, वे उन आकर्ताओं, आतताइयों के साथ में रिश्तेदारियां करके, दरबारों में चाटुकारियां करके अपनी वैभवता और प्रभुत्वता को कायम रखे हुए थे। देश, धर्म, सभ्यता भले ही नष्ट हो जाए, कलंकित हो जाए, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो ये चिंता का विषय कौन करे। तभी जो इन्फॉर्मेशन जो आती है, हम कहते हैं जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं या ये भेजते हैं, उसमें धर्म की आड़ में हमको बांध दिया जाता है। क्या कभी चिंतन करते हो कि अकबर, बाबर आकर्ता था, अकबर उसका पोता था, उसकी जो बेगम थी, 12 बेगम में 9 बेगम उस शाही वर्ग की थी, उस धर्म के जिम्मेदारों की थी। तो उसके आने वाली संतान क्या प्योर मुगल रही? उनकी संतान फिर क्या, उनके प्रतिशत
उन्हीं शाही वर्गों के नहीं हुए क्या? जब वे शाही वर्ग रिश्तेदारी करके उनकी कट्टरता कम ना कर सके, तो तात्पर्य ये है कि कट्टरता किसी की किसी को कम नहीं करनी थी। केवल अपने वैभवता और प्रभुत्व के लिए, उस शाही वर्ग में सम्मिलित रहने के लिए ये सब इस देश के सांस्कृतिक और धार्मिक और भूमंडल छत विछत कराने तक के लिए तैयार रहे हैं। तो इस बात को आप समझें। ये जो बार बार कहते हैं उन्होंने, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया, औरंगजेब ने किया। औरंगजेब की जो माँ थी उसके बाप की प्रिय रानी थी, और वो एक हिंदू थी और एक जिम्मेदार राजशाही परिवार की थी। तो उस माँ ने क्या रोल अदा करा अपने बेटे के लिए, ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। आज तो कोई लड़की किसी के घर में अगर चली जाती है, कहते मेरा बेटा काबू में कर लिया। क्या उन राजशाही परिवारों की बेटियों ने इन मुगलों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए? जो गांधी जी ने भी चालाकी की, वो भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वो भी ये कहते थे कि नहीं, आप हृदय परिवर्तन से होगा, जातीय और वर्ण व्यवस्था को रहने दीजिए। चाहे दयानंद सरस्वती जी भी हों, वो भी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। अंतोगत्वा ये उस सामंती व्यवस्था को समर्थन करते थे। और इनको ये जिन जिन लोगों ने जमींदारी, सामंतवादी और इसको परिवर्तित किया, चाहे इसमें टीपू सुल्तान हो, जिसे अकबर भी महान कहते हैं, उन्होंने ये जरूर किया है टीपू सुल्तान ने कि खेती को जागीरदारों से छीन करके और रियायदारी बोलते हैं, जो आम आदमी को ज़मीनों का हिस्सा बंटवारा दिया और उनसे लगान लिया। उनको अगर खेती के लिए धन नहीं है तो राजकोष से उनको धन दिया गया। ये टीपू सुल्तान ने किया था। अकबर ने नेगोशिएशन किया, उसने देखा कि ये किस तरह के लालच से संतुष्ट हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे का मुंह पिटवा करके मैं यहाँ राज कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उनकी लड़कियों से रिश्तेदारी करके और उनको आपस में लड़ा करके उसने अपने यहाँ शासन चलाया है। तो दोषी कौन है? तो इन्फॉर्मेशन के बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग आपको एक धर्म के नाम की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो विवेक का मतलब यही है कि आप इस इन्फॉर्मेशन में वर्तमान के अवस्था का, अतीत में क्या गुण और क्या दोष था, उनकी चर्चा हमें उस चिंतन को करना चाहिए। और उस स्तर पर मैं बोलने का या हमारे जैसे और बोलने का प्रयास करते हैं, उनको धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि आप उन लोगों की आलोचना क्यों नहीं करते। तो इतिहास या विद्वान या धर्मशास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले अपना अध्ययन करो, अपने पुरखों का अध्ययन करो, अपने भारत या अपने देश के भूमंडल का अध्ययन करो, अपने धार्मिक अवस्थाओं का अवलोकन करो, अध्ययन करो, उनमें क्या त्रुटियां रही जो ये कलंकित हुआ। तो जब कलंकित हुआ है तो उस कलंक को दूर करने का हमें प्रयास अपने आप में ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आज मुस्लिम लोग जो 3 मस्जिदों पर विवाद चल रहा है, अगर वे स्वेच्छा से इस बात को मान लें कि वे मंदिर तोड़ करके ही बनाई गई हैं, उनको अगर वे स्वेच्छा से दे दें तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन स्वार्थ सबका है। उनको मुस्लिम अपनी छतरी के नीचे करने हैं, इनको अपनी हिंदुओं को अपनी छतरी के नीचे हिंदू करने हैं, चाहे किसी भी तरह से भेदभाव में बटे हुए हों, और वो उसमें सफल हो रहे हैं। साथ में ये भी मान के चलिए, जो मुखर विरोधी होता है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। सत्ताएं भले ही ना मिले हों, लेकिन उनको सम्मान और उनके कार्य बेबाक होते रहते हैं। जैसे कश्मीर में आप देखिए, 4000 लोग इन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय किए थे, जो कश्मीरी पंडित या अन्य जो वहाँ एम्प्लॉयज़ सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं। क्या अगर इनकी थोड़ी भी विवेक शक्ति होती, या सच में ये वहाँ पर विवाद समाप्त करना चाहते हैं, भारी फोर्स होने के बावजूद भी उन एम्प्लॉय जो हिंदू हैं वहाँ गए हैं, उनको क्या विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती थी? विशेष तरह के हथियार नहीं दिए जा सकते थे? और विशेष सुरक्षा के मंडल में, कवच में उनको नहीं रखा जा सकता था? मेरे भाई से इस बारे में कहने सब डर जाते हैं। तो मैं तभी बोलता हूँ कि जो ये कहते हैं कि ये कट्टर है, मांस का व्यापार करते हैं, काट देते हैं, कर देते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, जो निर्जीव को मार करके बहादुरी दिखाता है, वो सच में या षड्यंत्र रच के सत्ता या प्रभुत्व कामयाब कर रहा है, वो सच में बहादुर नहीं होता है। और इस देश में ऐसी नस्लें, साहसी नस्लें हैं जो आंसू के टपकनों को भी खून का कतरा निकलना मानते हैं, और स्वयं का खून अगर निकल जाए तो उस कट्टर व्यक्ति को या उस कट्टर समाज को समय समय पर सबक सिखाते आए हैं। यानी कि अपना स्वयं का खून निकलने के बाद उनका साहस
और उनकी बहादुरी और दुगनी बढ़ जाती है। ये इतिहास गवाह है। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति की 2 आंसू की बूंद ने ऐसे व्यवस्था का मतलब अहंकार तोड़ा है जिसको कहते थे कि वो झुकता नहीं है। तो ये तात्पर्य मेरा ये है कि वहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे ओवैसी जैसे जो इनकी बी टीम में हैं, वो उनके साथ उनकी छतरी के नीचे मुस्लिम्स पहुंच जाएं। इधर कश्मीर का ऐसा मुद्दा बना के चुनाव को जीत करके सत्ता सुरक्षित की जाए, और जो वंचित शोषित वर्ग है जिनके बारे में हम लगातार बोल रहे हैं उनको इकट्ठा धर्म के नाम पे किया जाए। उसमें अभी तक ये सफल हो रहे हैं, लेकिन अतिवादी व्यवस्था कभी भी सर्वाइव नहीं करती। और जैसे उन स्वर्णों या उन शाही वर्गों ने इस देश संस्कृति का पतन कराया है, आज जो ताकत में होकर अतिवादी हो रहे हैं, उसका एक प्रमाण है कि मोहम्मद साहब के उस पर एक गलत टिप्पणी करी है, आज पार्टी ने अपनी पार्टी से उसको निकाला है। तात्पर्य मेरा है, अतिवादिता किसी भी क्षेत्र की उस संस्कृति, उस धर्म, उस देश को विघटन की ओर ले जाती है, गृह क्रांति की तरफ ले जाती है। उससे बचने का प्रयास यही है कि हम सोच समझ के चिंतन करें, जो हमें परोसा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसको विवेकता से अध्ययन करें। नमस्कार।